एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी के हाथ धुला दिए। सेठानी ने सेठ से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है आपने। नौकर होकर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी के हाथ क्यों पकड़े। तो गणेश जी बोले, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो मन का सच्चा। थोड़ी दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थीं तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब गणेश जी ने सेठ जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थीं तो मैं आगे ले जाकर उन्हें साफ पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट का सुख आपको मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो मन का सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी जल्दी में काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी निकालकर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर गणेश के साथ नहीं गईं और कमरे में जाकर सो गईं। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए सेठानी से कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, परंतु अब मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश भगवान का रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी उनका यह रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी कि हमारे पास गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया, उनके साथ गलत बर्ताव किया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे,
उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। इतना कहते हुए गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। जो आपकी कथा सुने और उसके सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश।